नमस्ते बच्चों। मैंने आपको कबीर की साखियाँ एवं शब्द में वीडियो डाल दिया था। वीडियो आपने ठीक से देखा होगा, समझा होगा। फिर भी कबीर की जीवनी तुम्हें होमवर्क कॉपी में लिखना है और भावार्थ भी होमवर्क कॉपी में, क्लासो कॉपी में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक से नोटबुक मेंटेन करना है। अभी मैं कबीर की जीवनी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी। कबीरदास का जन्म ऐसे कहा जाता है, प्राचीन कवियों के है ना, इसलिए कहा जाता है उनका जन्म सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर में देहांत, क्योंकि प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलेगी ऐसे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। और फिर इनकी विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी इन्होंने, और फिर सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद और रामायणी है और कबीर ग्रंथावली में ये सब संग्रहित है। बीजक उनका प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। बीजक कबीरदास है ना, उनकी भाषा सदुकड़ी है। वे गुमकड़ थे। गुमकड़, गुमकड़ मीन्स घूमते रहने वाले, अर्थात गुमकड़ होने के कारण उनकी भाषा में ना जगह जगह के शब्द हम देख सकते हैं। और कबीर को हम समाज सुधारक मानते हैं। समाज सुधारक, उस समय समाज में जो अंधविश्वास है, जो भक्ति के नाम पर जो आडंबर है और जो अनाचार है, सभी के विरुद्ध कबीर ने आवाज़ उठाई थी। इसलिए समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जाने जाते हैं। और अभी मैं कबीरदास के शब्द के बारे में थोड़ा कुछ समझाऊंगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामय देवल नामय मस्जिद, न काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होय तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास के है ना ये पद, इसमें भगवान हम मनुष्य से कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य, हे साधना करने वाले, हे भक्त, उपासना करने वाले, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। ईश्वर खुद बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल, देवल देवालय मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, मैं देवालय में नहीं हूँ, मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मैं काबे में नहीं हूँ, मैं कैलाश में नहीं हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मैं न तो क्रिया कर्म में हूँ, क्रिया कर्म करने से मुझे नहीं मिलेगा। योग वैराग में, योग में और वैराग में भी मैं नहीं हूँ। योग करने से भी मिलने वाला नहीं है, वैराग में भी, अर्थात सब कुछ छोड़ के सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे होने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, खोजते तो, खोजी होए तो तुरते, तुरंत मिल जाओगे। यदि तुम खोजते तो तुरंत मिल जाओगे। पल भर की तलाश में, पल भर तलाशने पर, पल भर की खोज में मिल जाओगे। भगवान खुद बोलते हैं, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरी नहीं है, पल भर की तलाश में तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास कहते हैं, क्योंकि कबीर के पद हैं, कबीरदास कहते हैं
इसमें भगवान कहते हैं, हे साधो, साधना करने वाले, हे साधको, हे साधो, सब श्वासों की श्वास में, सबके श्वास में ही मैं हूँ, विद्यमान हूँ। अर्थात मुझे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरी नहीं है, सबके श्वास में ईश्वर का निवास है। इसलिए ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढना। भक्ति के नाम पर जो आडंबर दिखाते हैं वो सभी का कबीरदास ने खंडन किया है। और इसमें तीर्थाटन के लिए जाना, मंदिर मस्जिद जाना और नाम जप करना, भक्ति के नाम पर बहुत सारे क्रियाकलाप हम करते हैं और उसमें चंदन माथे पर लगाना, माला पहनना और वो माला जप करना, ऐसे बहुत सारी ऐसे क्रियाएं हैं इस पर हम करते हैं। वो सभी करने से मुझे तुम नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे भगवान ने बताया है। और सबके श्वास में ही मैं हूँ, इसलिए बाहर ढूंढने की ज़रूरी नहीं है और मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकते हूँ। पल भर के तलाश में मिलने वाला मुझे बाहर नहीं ढूंढना, ऐसे। तो फिर कबीरदास के अनुसार भगवान तो सबके शरीर में ही है, सबके श्वास में ही है। इसलिए इसमें हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मनुष्य को ईश्वर क्या बता रहे हैं, कहाँ नहीं ढूंढने को बता रहे हैं और क्या क्या करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर और एक क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें परंपरागत विचारधाराओं का किस प्रकार कबीरदास ने खंडन किया है। और फिर कबीरदास क्यों कहते हैं कि ईश्वर सभी के शरीर में ही, सभी के श्वास में ही विद्यमान है। ये सभी प्रश्नों का उत्तर इसका भावार्थ समझ के करना है। धन्यवाद।